ये है मंगलुरु जंक्शन का दृश्य और ये है हमारा प्यारा आगरा कैंट का दृश्य। यहाँ लिखा है आई लव आगरा। आज के इस सफ़र में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरी टिकट जो थी वो वेटिंग में थी और वो वेटिंग में ही रह गई। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हो जाओ एक और जर्नी के लिए मेरे साथ तैयार। आज हमारी जर्नी होने वाली है मंगलुरु जंक्शन से 02617 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस से। तो सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ बहुत तेज़ रेलवे स्टेशन के बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपको रेलवे स्टेशन का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकता। अब हमारी यहाँ से जो ट्रेन है वो 9:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। तो चलिए मेरे साथ एक और नए सफ़र पर। और यहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं है, तो घूमो इंडिया मेरे साथ। तो ये है मंगलुरु जंक्शन का दृश्य, आपको दिखा दूँ मैं। हम मंगलुरु जंक्शन के बाहर खड़े हैं इस समय और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए ज़्यादा व्यू मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों आज जो हमारी यात्रा होने वाली है मंगलुरु जंक्शन से आगरा कैंट तक की, वो यात्रा होगी अपनी 2156 किलोमीटर की, 2156 किलोमीटर की। और इस यात्रा में हमारी ट्रेन जो समय लेगी वो लेगी 36 घंटे और 30 मिनट का। तो आज की पूरी रात चलेगी, कल के पूरे दिन चलेगी, फिर कल की रात चलेगी और अगले दिन सुबह 10 बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ये हमको पहुंचाएगी। तो इस पूरे रास्ते में भी बहुत सुंदर घाट पड़ेंगे, रास्ते पड़ेंगे, रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, तो वो सब मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बने। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो अभी हमारी जो ट्रेन है मंगलुरु जंक्शन से वो 9:30 पर रवाना होगी। तो मैं आपको उसका अराइवल और डिपार्चर दोनों दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल देवा राजेश ब्लॉग को। तो अपनी 02617 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस अपने तय समय से 20 मिनट की देरी से मंगलुरु जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल होने वाली है। सामने आपको दिख रहा होगा। और आज मेरा इसमें रिजर्वेशन नहीं है, मुझे आज सेकंड सीटिंग जर्नल में सफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ से अब लोकोमोटिव चेंज होगा, डीजल लोकोमोटिव लगेगा और उसके बाद फिर ये आगे मडगांव, कल्याण, भुसावल, इटारसी होते हुए निज़ामुद्दीन पहुँचेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात को जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं आपको मंगलुरु जंक्शन से ट्रेन का डिपार्चर नहीं दिखा पाया। और अब मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, तो अब आगे अपने सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। मंगलुरु से चलने के बाद हमारी ट्रेन उडुपी, कुंदनपुरा, भटकल, कुमटा, करवार, मडगांव, थिविम, कनकावेली रेलवे स्टेशन से होते हुए अब रत्नागिरी पर पहुंचने वाली है। तो दोस्तों इस पूरे रास्ते पर ऐसे ही बहुत अच्छी सुरंग, बहुत अच्छे घाट, हरियाली और प्रकृति के सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो देखना। दोस्तों इस टनल का नाम टिके टनल है और इसकी लंबाई है 3.7 किलोमीटर।
दोस्तों, इस पूरे रास्ते में बहुत सारी टनल और बहुत सारे खूबसूरत घाट पड़ते हैं जो देखते ही बनते हैं। जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस पूरे रास्ते में। दोस्तों, आज मैं लोकोमोटिव के ठीक पीछे वाले डब्बे में हूँ, इसीलिए आपको लोकोमोटिव की साउंड भी सुनाई दे रही होगी और उसके हॉर्न भी सुनाई दे रहे होंगे। भारतीय रेल के रूटों में सबसे सुंदर अगर रास्तों की बात की जाए तो मेरे ख्याल से शायद कोंकण रेलवे से सुंदर कोई भी रास्ता नहीं है ट्रेन का, जहां से ट्रेन गुजरती हो। और हो सकता है पूर्वोत्तर भारत में इससे भी सुंदर नज़ारे हों, क्योंकि वहां का अभी मैंने जर्नी की नहीं है, तो जब मैं वहां की जर्नी करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कोंकण रेलवे ही सबसे सुंदर रास्ते हैं जहां से होकर हमारी ट्रेनें गुजरती हैं। अब अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस रत्नागिरी पर आ गई है और रत्नागिरी कोंकण रेलवे में पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा स्टेशन है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हरियाली बहुत है, खूबसूरती बहुत है। दोस्तों, अब अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस रत्नागिरी स्टेशन से रवाना हो गई है और यहाँ के बाद अभी एक सुरंग पड़ेगी जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, जिसको कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होने का खिताब हासिल है। उसे कारबुडे टनल कहते हैं, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और रत्नागिरी से निकलते ही जो सामने का नज़ारा है वो देखो, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नज़ारा है। सामने बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं और उन्हीं पहाड़ों में से हमारी जो कारबुडे टनल है वो उन्हीं पहाड़ों में से निकलेगी। तो बस अब कुछ ही मिनटों में हमारी ट्रेन कारबुडे टनल को क्रॉस करने वाली है, जो अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बहुत ही अनूठी और बहुत ही प्यारी मिसाल है।
अब आप ये नज़ारे देखो, दूर दूर तक फैला हुआ पश्चिम घाट और उसके ऊपर छाए हुए बादल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। तो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन कार्गो डे टनल में प्रवेश कर चुकी है। ये कोंकण रेलवेज रूट की टनल नंबर 35 है। जम्मू और कश्मीर की पीर पंजाल टनल बनने से पहले ये भारत की सबसे लंबी टनल में से एक टनल थी। इस टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये टनल महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास कोंकण रेलवे मार्ग पर पड़ती है और भारत में इस सुरंग को सबसे लंबी सुरंग के रूप में जाना जाता है। ये सुरंग भोके और उक्सी स्टेशन के बीच में है। इसके एक तरफ भोके स्टेशन है और दूसरी तरफ उक्सी स्टेशन है। कोंकण रेलवे लाइन पर सबसे लंबी रेल सुरंग के रूप में इस सुरंग को पहचाना और जाना जाता है।
हमारी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसके बावजूद भी इस टनल को क्रॉस करने में 7 मिनट और 13 सेकंड का समय लगा है। दोस्तों अब अपनी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस चिपलून पर पहुंच गई है और यहां पहुंचने का इसका जो टाइम था वो 8:05 था और ये अपने तय समय से 5 मिनट लेट 8:10 पर यहां पहुंची है।